सो टेक अ डीप ब्रेथ। एक बार फिर से गहरी सांसें लें। टेक अ डीप ब्रेथ। एक बार फिर से गहरी सांस लें। एकदम गहरी सांस लें। टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम योर नोस्ट्रल्स। होल्ड फॉर सम टाइम एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। एक बार पुनः अपने मुख से गहरी सांस लें। गहरी सांस लें। उसको रोकने का प्रयास करें। जितना अधिक समय तक आप अपने भीतर उस सांस को रोक सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अपने मुंह के माध्यम से उस सांस को बाहर छोड़ें। वंस अगेन टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम योर nostrils. Hold inside your body for some time, as long as possible, and then release slowly from your mouth. Inhale deeply from your nostrils. अपनी नासिका से गहरी सांस भरें। एकदम गहरी सांस, जितनी अधिक आप भर सकते हैं, उसको रोक करके उस ऊर्जा के अपने शरीर में होते हुए प्रवाह को देखें। जब आप उससे रोकते हैं, देखें कैसे आपके सारे सेल्स उस श्वास को अपनी ओर खींच रहे हैं, और फिर धीरे धीरे अपने मुख के माध्यम से बहुत आराम से उस सांस को बाहर छोड़ें। जल्दबाजी न करें। एक बार फिर से गहरी सांस लें। टेक अ डीप ब्रेथ वंस अगेन। और हर गहरी सांस के साथ आप और गहरे ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं। यू आर गोइंग इन अ डीप मेडिटेटिव स्टेट। होल्ड फॉर सम टाइम। आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उस ऊर्जा के साथ आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। एंड एक्सेल स्लोली फ्रॉम योर माउथ। और जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ते हैं, वैसे ही आप हल्के हो जाते हैं। आपका भार कम होने लगता है। विचारों का भार समाप्त होने लगता है। अब सामान्य अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी नॉर्मल ब्रीथ पे अपना ध्यान केंद्रित करें। आज हम बात कर रहे हैं इस ब्रह्मांड के बहुत ही खूबसूरत उपहार के बारे में, जो कि केवल मनुष्य को मिला है। इसे समझने में और इस उपहार को ग्रहण करने में केवल मनुष्य ही सक्षम है। आप ही सक्षम हैं। हम सभी लोग सक्षम हैं। जो सुन सकता है, बोल सकता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और मन का उपयोग कर सकता है। पशुओं में इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो 84 लाख योनियों के बाद ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला, इसको एक उपहार भी ईश्वर ने दिया, जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड, यानी धन्यवाद का भाव। मनुष्य बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है। बहुत सी चीजें मनुष्य होने के साथ साथ हमें ईश्वर से मिली हुई, और हम सभी के मन अलग हैं। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है, अनोखा है। हमेशा हमारा मन नई चीजों को ढूंढता रहता है और बड़ी चीजों की ओर बढ़ना चाहता है,
और बड़ी चीज़ें प्राप्त करना चाहता है और नई चीज़ें प्राप्त करना चाहता है। तो नया और बड़ा, ये दो हमारे मन की दिशाएं हैं। जो भी चीज़ हमारे पास है, हम कुछ नयापन उसमें हमेशा चाहते हैं, और जब कुछ नया होता है तो हम आनंदित होते हैं। ये हमारे मन की प्रवृत्ति है। और जो चीज़ हमें प्राप्त है, हम उससे बड़ी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या आपने कभी इसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित किया है? केंद्रित करें अपने ध्यान को। कैसे हम जीवन में एक के बाद एक लक्ष्य बनाते रहते हैं, और एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद हम और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। एक चीज में हम जब आनंद को प्राप्त करते हैं, तो हम उससे अधिक आनंद की फिर अपेक्षा करते हैं, फिर हम कुछ नयापन चाहते हैं। मन की अंतिम चाहत क्या है? मन की अंतिम एक ही चाहत है, उसको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो उच्च स्तर का सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। और इसी के लिए हमारा मन लगातार भटकता रहता है। लेकिन इस मन के साथ एक बहुत बड़ा हथियार हमें मिला है, इस भटकाव को रोकने का, इस भटकाव का भी लाभ लेने का, और वो है ग्रेटिट्यूड। क्योंकि जब मन भटकता है, अलग अलग दिशाओं में जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वहां से निराशाओं को लेकर के आ जाता है, वहां से दुख को लेकर के आ जाता है, वहां से असफलताओं को लेकर आता है। लेकिन ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो मन के जिस दिशा में जा रहा है, उसके साथ जाकर के हर एक चीज को हमारे लिए पॉजिटिव बनाती जाती है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है कि जब भी हम ग्रेटिट्यूड को फील करते हैं, हमारा ब्रेन डोपामीन और सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करता है। जब भी हम ग्रेटिट्यूड के भाव में होते हैं, धन्यवाद के भाव में होते हैं, तो हमारे ब्रेन से डोपामीन और सेरोटोनिन नामक हॉर्मोन्स फ्लो होते हैं। और ये दो हॉर्मोन्स जब भी हमारी बॉडी में फ्लो होते हैं, तो ये हमारी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर आते हैं और हमारे मन में पॉजिटिव विचारों को लाने का काम करते हैं। यानी जो हमारा मानस पटल है, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, केवल एक ग्रेटिट्यूड के भाव से ये दो ऐसे हार्मोन्स उसे सक्रिय कर देते हैं पॉजिटिव सोचने के लिए। इतना बेहतरीन उपहार ईश्वर ने हमें दिया है, लेकिन बहुत से लोगों को इसका पता नहीं होता। हम सौभाग्यशाली हैं, इसके बारे में हमें पता चल चुका है कैसे पॉजिटिव विचारों को उत्पन्न किया जाता है। पढ़ने के साथ साथ, सोचने के साथ साथ लिखने में भी हम धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि लिखना सब कॉन्शियस तक संदेश पहुंचाने का एक तरीका है, आसान तरीका है। तो हमें लिख करके भी ग्रेटिट्यूड करना बहुत आसान है। प्रतिदिन हम सुबह उठ करके या सोने से पहले कुछ लोगों को धन्यवाद करें। उस दिन भर में जिन भी लोगों से हमें कुछ ना कुछ अच्छा महसूस हुआ है, जिन भी लोगों से हमारा संपर्क हुआ है, उन सभी को धन्यवाद व्यक्त करें। आइए हम अपने सबकॉन्शियस से डायरेक्टली ग्रेटिट्यूड को यहाँ पे करना शुरू करेंगे। अपने जीवन में होने वाले हर एक इवेंट के लिए, हर एक घटना के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त करें, अभी आप इस सेशन में बैठे हैं, आप धन्यवाद करें खुद को कि आपने खुद को इस सत्र में बैठने के लिए उपलब्ध किया। इसमें सबसे पहले खुद को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने मोबाइल का, धन्यवाद करें उस इलेक्ट्रिसिटी का जिसके कारण आपका मोबाइल चल रहा है। धन्यवाद करें इंटरनेट का, जिसके माध्यम से आप तक ये सूचनाएं पहुंच रही है। धन्यवाद करें व्हाट्सएप का, धन्यवाद करें इस जूम का, जिसके माध्यम से हम लोग जुड़ पाए। सभी के कारण हमारे जीवन में कितनी वैल्यूज ऐड हुई। आप याद करें, आज से
5 साल पहले, 10 साल पहले का समय, जब ऐसे माध्यम नहीं होते थे, तो किसी व्यक्ति को अपने घर पर रह करके ऐसे सेशंस को अटेंड करना बिल्कुल असंभव था। लेकिन ये सब चीज़ों ने हमें बहुआयामी बना दिया, चीज़ें हमारे लिए सरल कर दी हैं। उन सभी लोगों का धन्यवाद करें जिन्होंने ये सब कुछ करने में अपना योगदान दिया। उस एक एक मजदूर का धन्यवाद करें जिसने ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने के लिए सड़कों के किनारे खड्डे किए, वहां पे उन फाइबर्स को बिछाया, जिसके कारण आज हम इंटरनेट की सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं। उन लोगों का धन्यवाद करें जो इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए टावर्स की देखभाल करते रहते हैं। उन लोगों का धन्यवाद करें जिन्होंने उन सैटेलाइट्स को बनाया, जो सैटेलाइट लगातार सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। उन लोगों का धन्यवाद करें जिन्होंने अलग अलग फ्रिक्वेंसी के कनेक्शंस को बनाने में विभिन्न प्रकार के शोध किए, खोजें की। देखें, अभी के वर्तमान समय में ही कितने लोग हैं जिनका हम धन्यवाद कर सकते हैं। अपने सर्विस प्रोवाइडर का धन्यवाद करें, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान का धन्यवाद करें, जिस घर पर आप रह रहे हैं उस घर का धन्यवाद करें, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं उस वातावरण का धन्यवाद करें, वहाँ के ऑक्सीजन लेवल का धन्यवाद करें, अपने कमरे में लगे हुए पंखे या कूलर का धन्यवाद करें, जिस भोजन को करके आप बड़े रिलैक्स बैठ पा रहे हैं उसका धन्यवाद करें, उस धन को उगाने वालों को धन्यवाद करें, आप तक उस धन को पहुंचाने वाले को धन्यवाद करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भोजन ही नहीं मिल पाया। लगभग 50 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो दिन में केवल एक वक्त भोजन करते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे वक्त भोजन उपलब्ध नहीं, लेकिन हमें उपलब्ध है। इसलिए धन्यवाद करें, सभी रिसोर्सेज का भी धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने घर के सभी सदस्यों का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने स्पाउस का धन्यवाद करें, अपने घर के सभी सदस्यों का धन्यवाद करें जिन्होंने एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाया है, जिस कारण आप इस सत्र को अटेंड कर पा रहे हैं। धन्यवाद करें अपने आस पड़ोस के मोहल्ले का, जहां शांतिपूर्ण वातावरण में आप जूम की मीटिंग में अटेंड कर पा रहे हैं। धन्यवाद करें अपने यहाँ की कानून व्यवस्था का, जो आपको स्वच्छंद होकर के जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। धन्यवाद करें देश की सीमा पर खड़े उस सैनिक का, जिसके कारण हम लोग देश के भीतर सुरक्षित हैं। धन्यवाद करें उन सभी व्यवस्थाओं का जिनके कारण हम अपनी इच्छित कार्य करने में, अपनी इच्छा के कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक चीज के लिए धन्यवाद करें। आज के दिन भर में आपके साथ जो जो हुआ, जो जो लोग आपको मिले, सबको याद करें और उन्हें धन्यवाद करें। किसी व्यक्ति ने आपको देख करके मुस्कुराया भी, उसके लिए भी धन्यवाद करें। कोई व्यक्ति हो सकता है आपको लगता है कि नकारात्मक रहा, लेकिन उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि कोई आपके बारे में अच्छा सोचे या बुरा सोचे, कम से कम वो आपके बारे में सोच रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके अस्तित्व को स्वीकार करता है। 700 करोड़ की इस दुनिया में यदि कोई आपके बारे में सोच रहा है तो उसका धन्यवाद करें। उसकी दृष्टि में आप कुछ हैं। धन्यवाद करें उन सभी लोगों का जिनसे आज आपका इंटरेक्शन हुआ है। उन लोगों का भी धन्यवाद करें जिनके कारण आपको कुछ दुख पहुंचा हो, क्योंकि उन्होंने आपको एहसास कराया कि कुछ लोग आपको दुख भी पहुंचा सकते हैं, और अब आप आगे के लिए और अधिक सजग हो गए हैं। याद करें पिछले एक सप्ताह में हुई घटनाओं को देखें और उन सभी के लिए धन्यवाद करें। एक एक चीज जीवन में जो आती है उस सभी के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि जैसे ही आप धन्यवाद करते हैं, वो व्यक्ति, वो घटना जब भी आपको याद आएगी वो आपको पॉजिटिव स्टेट में लेगी। इसलिए हर एक चीज का धन्यवाद करें।
पिछले एक वर्ष में आपके जीवन में जो भी चीज़ें हुई, जो भी घटनाएं हुई, अच्छी या बुरी, सबको धन्यवाद करें। अच्छे को धन्यवाद करें, उन्होंने आपको अच्छा महसूस कराया। और कहीं पे यदि बुरा अनुभव हुआ है, उसका भी धन्यवाद करें। आने वाले समय में दोबारा वो बुरा अनुभव ना हो। बहुत कम बहुत कम कष्ट में ही वो चीज़ें उसने आपको सिखा दी। कहीं पे आर्थिक नुकसान हुआ, उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि जो आर्थिक नुकसान नुकसान हुआ वो बहुत कम था, ताकि भविष्य में बड़ा आर्थिक नुकसान ना हो। आपने वहां से ये सीखा, इसके लिए उस व्यक्ति का धन्यवाद करें। कई बार छोटी छोटी घटनाएं जो हमें नकारात्मक लगती हैं, लेकिन बाद में वही हमारे लिए वरदान बन जाती है। इसलिए सबका धन्यवाद करें। ईश्वर के द्वारा ये सब कुछ कराया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के माध्यम से जो सबके साथ अच्छा है, उससे भी अगर हमें कुछ बुरा हुआ है, के लिए भी धन्यवाद करें, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा है। ये हमारा ही प्रारब्ध है, हमारे ही कर्म है, जो कर्म भस्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और वास्तव में इस जीवन को हमने तभी धारण किया है जब हमारे कुछ कर्म शेष थे, कुछ प्रारब्ध शेष थे। और जैसे ही हम इसको जान लेते हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं कि हम अपने पुराने कर्मों को समाप्त कर रहे हैं। जितने अधिक कष्ट आते हैं, उतने पुराने कर्म हमारे खत्म होते जाते हैं, उतनी कर्मों की सफाई होती जाती है, उतने हम और हल्के होते जाते हैं। तो उन लोगों का भी धन्यवाद करें कि उन्होंने हमारे उस कर्म को समाप्त करने में और हमें मोक्ष की ओर ले जाने में हमारी मदद की है। हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, सभी इच्छाओं को पार करके, सभी कर्मों को समाप्त करके उस परम सत्ता में एकाकार हो जाना, स्वयं को उस परम सत्ता का हिस्सा बना देना। लेकिन परम सत्ता और हम में वही फर्क है जो हमारे प्रारब्ध है। और सभी घटनाओं के माध्यम से हमारे वो प्रारब्ध, वो संचित कर्म कटते रहते हैं। हर एक व्यक्ति को हर एक घटना का धन्यवाद। पिछले 5 वर्षों में जो भी आपके जीवन में हुआ, जो भी अच्छा हुआ, उन सभी को धन्यवाद करें। जो बुरे थे उन्हें भी धन्यवाद करें। पिछले 20 वर्षों में जो घटनाएं हुई हैं, उनके लिए उनको धन्यवाद करें। पिछले 30 वर्षों में जो कुछ हुआ, उसके लिए धन्यवाद करें। पिछले 40 वर्षों में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए धन्यवाद करें। आपके जन्म से लेकर के आज तक जो भी चीज़ें, जितने भी लोग आपकी इस ग्रोथ में, आपकी वर्तमान स्थिति तक किसी न किसी मोड़ पर आपको मिले हैं, उन सभी का धन्यवाद करें। अपने पूर्व जन्म की जो भी संबंध थे, उन्हें भी धन्यवाद करें। अपने बचपन को याद करें। देखें, एक छोटे बच्चे के रूप में खुद को देखने की कोशिश करें। कैसे आप दिखते थे, विजुअलाइज करें कैसे आप दिखाई देते थे उस वक्त, एक छोटे से बच्चे के रूप में। और उस बच्चे को कितनी केयर की जाती थी। एक क्षण के लिए आपको खाली नहीं छोड़ा जाता था। आपके लिए आपकी माता का भाव, आपके पिता का भाव, आपके भाई बहनों का क्या क्या भाव था, उन सभी को धन्यवाद करें। वो महत्वपूर्ण समय जब उन्होंने आपको केयर करने में लगाया, आपका ध्यान रखा। आप बीमार होते थे तो आपके लिए वो दौड़े दौड़े जाते थे, दवाई लेकर के आते थे। कहीं आपको कुछ हो न जाए, उसके लिए हर वक्त आपकी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति रहता था। हर कोई आपसे मिलने के लिए इच्छुक रहता था, लालायित रहता था। अपने इम्पोर्टेंस को महसूस करें, अपनी सेल्फ वर्थ को महसूस करें, कितने महत्वपूर्ण आप थे। फील दैट सेल्फ वर्थ, उस भाव को महसूस करें। वो छोटा सा बच्चा, और देखें
आज आप जहां पर हैं, आप उस छोटे से बच्चे को देखें जो आप थे, और उस बच्चे को अपने हाथों में उठाएं और देखें आपने उसके साथ क्या किया जब वो छोटे से बच्चे की अवस्था में आप थे, और जो आप वर्तमान में हैं। दोनों स्थितियों में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने बचपन के उन मोमेंट्स को याद करें। आप सभी लोग अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ करके पास्ट की मेमोरीज में ट्रेवल कर रहे हैं, और हर एक मोमेंट के लिए, हर एक क्षण के लिए धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। अपने बचपन के उन अच्छे मोमेंट्स को याद करें, उनके लिए धन्यवाद करें। अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ता हुआ देखें। देखिए आपकी आयु बढ़ती जा रही है, आप चलने लगे हैं, आप बोलने लगे हैं, धीरे धीरे आप स्कूल जाने लगे हैं। और जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके नए नए दोस्त बनने लगे हैं। कैसा आप उस वक्त महसूस करते थे, उसे फिर से महसूस करें। उस फीलिंग को महसूस करने का प्रयास करें। कैसा उस वक्त आपको फील होता था। और आगे बढ़े, धीरे धीरे आप और बड़े होते जा रहे हैं। अब आपने दौड़ना भागना शुरू कर दिया है, खेलना शुरू कर दिया है। देखें अपने उस बचपन के उस मोमेंट्स को याद करें। कैसे आप खेल का हिस्सा बनते थे, कितना आप उस खेल में आनंदित होते थे। कैसे आप अलग अलग खेलों में प्रतिभाग करते थे, नाचते थे, गाते थे, और न जाने कितनी गतिविधियों में आप शामिल होते थे। रिकॉल करें उस मेमोरीज को, उसके आनंद को महसूस करें। देखें कितना आत्मविश्वास, कितना आनंद उस वक्त आप महसूस करते थे। उस आनंद को फील करें। आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, और अब आप कॉलेज में पहुंच गए, अपने स्कूल के अंतिम पड़ाव में, और वहां से कॉलेज में जाने को अब तैयार हैं। उस वक्त की अपनी मनस्थिति को याद करें। किस ऊर्जा से आप भरे होते थे, किस कॉन्फिडेंस से आप भरे होते थे। आपको लगता था कि मैं मुझे जीवन में ये करना है, मुझे ये चीज़ें प्राप्त करनी है। बहुत बड़े बड़े सपने आपके हुआ करते थे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते थे कि मुझे ये प्राप्त करना है, अपने जीवन में बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, बहुत सारा धन मेरे पास होगा, बहुत बड़ा घर मेरा होगा, बहुत सारे लोग मुझे जानेंगे, मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ। मैं जब बोलूँगा, मैं जब बोलूँगी, वो हजारों से लाखों लोग मुझे सुनेंगे। मैं कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनूंगी। उस एनर्जी, उस कॉन्फिडेंस को फील करें जो उस वक्त आप किया करते थे। धन्यवाद करें उस भाव को, और उस भाव को अपने साथ ले आए, उसको अपने साथ ले चलें। अपने बचपन की केयर, अपने साथ के दोस्तों के साथ खेल कूद की ऊर्जा, और ये कॉन्फिडेंस का भाव, ये सपने जो आपको जिंदा रखते हैं, इसको अपने साथ आगे लेकर के चलें। अब आप कॉलेज में आ चुके हैं। कॉलेज में आकर के कॉलेज के समय को याद करें। अपने मित्रों के साथ अपनी बॉन्डिंग्स को याद करें। कोई भावनात्मक संबंध आपके लोगों के साथ रहे, इमोशंस जो आपके रहे, शुरुआती जो इमोशंस होते हैं, बहुत टाइटली हम उनसे अटैच रहते हैं। उन इमोशंस को याद करें, और देखें जब आप उस इमोशन में रहते थे, जब अपने दोस्तों के साथ रहते थे, किस आनंद को आप महसूस करते थे।
वो ऑक्सीटोसिन का फ्लो आपके भीतर जब होता था, वो अत्यधिक आनंद, वो एक अपार कॉन्फिडेंस, दुनिया जो करनी है वो करे, लेकिन हम अपने आनंद में हैं, उस आनंद की अनुभूति करें, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं और अच्छे मोमेंट्स को याद करें। धीरे धीरे आप 20-25 वर्ष की आयु को पार कर रहे हैं। आपके जीवन में और भी अच्छी चीजें हुई हैं। आपको आपके जीवन साथी मिले हैं, आपका विवाह हुआ है। कितना प्रसन्नता का मोमेंट आपका था, उस मोमेंट को याद करें। उस मोमेंट की एनर्जी को, उस मोमेंट के अंदर जो उत्साह है, उसको अपने साथ लेकर के चलें, आगे बढ़ते चलें। धीरे धीरे आप आगे बढ़े हैं। अब आप पहुंच गए, आपके बच्चे और आपका परिवार किसी एक स्थान पर जहाँ आप रहते हैं, और देखें उनका वात्सल्य, उनका स्नेह है, अपने परिवार के बीच में एक बॉन्डिंग, कैसे आप ग्रो करते जा रहे हैं, आप सीखते जा रहे हैं, दुनिया में नई नई चीज़ों के बारे में जानते जा रहे हैं। उस अनुभव को अपने साथ लेकर के चलें और उन सबको लेते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चलें, और धीरे 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 आप अपने वर्तमान में आ गए। और देखें वो बचपन का सेल्फ वर्दीनेस कितने महत्वपूर्ण आप है, कितना आप लोगों के साथ बॉन्डिंग थी, कितनी आप एनर्जी से रहते थे, कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर था, कितना उत्साह आपके साथ था, और कैसा आपका अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट था। ये सारा अटैचमेंट आज भी है, और वो ड्रीम्स भी अब आपके आ चुके हैं जो आप अपने युवावस्था में देखा करते थे। ये सब कुछ और ये सारा अनुभव लेकर के अब आप दुनिया के सबसे सशक्त व्यक्ति बन चुके हैं, और अब आप अपना भविष्य देखें। देखें, एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आने वाले समय में एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आने वाला 2024 जब समाप्त होने वाला है, तो आप बहुत बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। जो आपने तब सोचा था, अब आप उसको पूरा करने का समय आ गया। आप उसके लिए तैयार हैं, और वो ऊर्जा, वो कॉन्फिडेंस आप अपने पास्ट से लेकर के आ गए हैं, क्योंकि वो पहले से आपके भीतर है, बस उसको जागृत करना था। आज आपने उसको फिर से महसूस कर लिया है, और आप भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। एंड यू आर टोटली कॉन्फिडेंट। उस एनर्जी को फील करें, आप अंदर से वाइब्रेट हो रहे हैं। आप अंदर से वाइब्रेट हो रहे हैं। आपके 60 ट्रिलियन सेल्स प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न होकर के नाच रहे हैं। फील दैट एनर्जी आपके पैर की अंगुलियों से लेकर के, और धीरे धीरे ऊपर की ओर एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपके दोनों पैरों की अंगुलियों से आपके दोनों पैरों के घुटने तक वो एनर्जी फ्लो हो चुकी है। धीरे 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 आपकी दोनों थाइज से ये एनर्जी फ्लो होते हुए आपके कमर तक पहुंच गई है। आपकी पूरी पीठ में ये एनर्जी फैल गई है, और जहाँ जहाँ ये एनर्जी फैल रही है, आपकी बॉडी एकदम वाइट दिव्य कलर से भरती जा रही है। और आपके फ्रंट पार्ट में आपका नेवल, उसके भीतर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सब में ऊर्जा फैलती जा रही है। आपके हार्ट तक ये एनर्जी पहुंच गई है। आपके पूरे लंग्स उस एनर्जी से भर चुके हैं। आपके गले में, आपके दोनों कंधों में, दोनों हाथों में रिलैक्स करती हुई एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है। आपका पूरा गला रिलैक्स, आपका पूरा चेहरा रिलैक्स, एक मुस्कान आपके चेहरे पर आ गई है। आपका पूरा फ्रंटल लोब, आपका हेड, आपका सिर एकदम रिलैक्स है। आपके सिर के टॉप से लेके आपके पैर की उंगलियों तक पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, आनंदित हो चुकी है। फील दैट एंजॉयमेंट। अब इस अवस्था से बाहर आने का समय है। धन्यवाद करें इस अवस्था को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद कहते रहे। अब मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, और जैसे ही मैं 3 की गिनती गिनूंगा, आप इस अवस्था से बाहर आएंगे। सो 1, अपनी अवेयरनेस को महसूस करें। 2, और अवेयरनेस को महसूस करें। 3, अपने दोनों हाथ आपस में रब करेंगे, उसकी हीट को अपनी आंखों में लगाएंगे, अपने माथे पर लगाएंगे, और इस अवस्था से धीरे धीरे बाहर आएंगे। वाओ बोलते हुए बाहर आएंगे, पूरी ऊर्जा के साथ बाहर आएंगे, और बताएंगे कि कैसा महसूस हुआ आपको। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कैसा आपने अनुभव किया। बढ़िया, लगातार आपने किया है सेशन, तो काफ़ी अच्छा आपको महसूस हुआ होगा, और आगे इसका फ़ायदा आपको मिलेगा अपने वर्किंग में भी। तो ठीक है, ये सेशन हमारे कंटिन्यू ऐसे ही होते रहेंगे। तो आप रेगुलर जुड़ते रहिए, और शाम को सोने से पहले हम ये सेशन को करवाते हैं। और लोगों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। फिलहाल ये सेशन हमने निःशुल्क रखे हैं सबके लिए। तो आगे आप आइए, इन सेशंस को अटेंड कीजिए, और रिलैक्स होइए सोने से पहले, ताकि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, आप रिलैक्सेशन को महसूस करें, एक अच्छा हेल्थ आपको प्राप्त हो।
ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन।